30 मई को शिंदे सरकार ने एक फैसला लिया, जिस फैसले में उन्होंने जो पुरानी बिल्डिंगें हैं क्लस्टर रीडेवलपमेंट के नाम पर उनको 50% प्रीमियम में छूट देने का फैसला किया है। क्लस्टर डेवलपमेंट मुंबई शहर और उपनगर में कहाँ संभव हो सकता है, उस पर एक सवालिया निशान है। क्लस्टर डेवलपमेंट की परिभाषा ये है कि अगर मुंबई शहर में क्लस्टर डेवलपमेंट करना है तो 4000 मीटर का प्लॉट होना चाहिए, उसमें बनी हुई बिल्डिंग्स होनी चाहिए। वो उससे ज़्यादा जो होंगे उन्हीं को क्लस्टर डेवलपमेंट में शामिल किया जाएगा। मुंबई सबब में 6000 मीटर से ज़्यादा बनी हुई जो बिल्डिंगें होंगी उनको क्लस्टर डेवलपमेंट का फ़ायदा मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुंबई में कितने क्लस्टर डेवलप हो सकते हैं। तो अगर हम सर्वे करें, देखें तो बहुत ज़्यादा क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पर क्लस्टर डेवलपमेंट नहीं डेवलप हो सकता है। सिर्फ मुट्ठी भर बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पर शिंदे जी की सरकार ने ये फैसला किया है। हमारी मांग है कि अगर रीडेवलपमेंट के नाम पर पुरानी बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों को मदद, सही में मदद ईमानदारी से सरकार करना चाहती है तो सिर्फ क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लोगों को इसका फायदा नहीं, बल्कि इंडिविजुअल बिल्डिंग भी अगर पुरानी है, कोई रीडेवलपमेंट सोसाइटी करना चाहती है तो उसको भी ये फायदा मिलना चाहिए। घाटकोपर हो, बोरीवली हो, कांदीवली हो, मलाड हो, मुंबई हो, चीरा बाजार हो, कालवा देवी हो, या माहिम हो, माटुंगा हो, विले पार्ले हो, सहार हो, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर क्लस्टर डेवलपमेंट संभव नहीं है। मुंबई उपनगर में आप आए तो आप देखेंगे कि एयरपोर्ट के अगल बगल 10 किलोमीटर सराउंडिंग में जितनी भी इलाके हैं, चाहे विले पार्ले हो, चाहे सहार गांव हो, कालीना विलेज हो, कुर्ला हो, साकीनाका हो, ये सब इलाके में फनल जोन आता है जहां पर ऊंची लंबी इमारतें बनाई नहीं जा सकती। तो जहां पर ऊंची लंबी बिल्डिंग बन नहीं सकती वहां पर क्लस्टर डेवलपमेंट संभव कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ C1 कैटेगरी के नाम पर, C2 कैटेगरी के नाम पर जो 2-2 पीढ़ी से 3-3 पीढ़ी से लोग रहते हैं मुंबई के अंदर, उनको C1 और C2 कैटेगरी के नाम पर महानगर पालिका नोटिस दे रही है, बिल्डिंग खाली करा रही है, नल का कनेक्शन कट कर रही है। कम से कम 10,000 लोग, 10,000 परिवार जो जिनके ऊपर महानगर पालिका की स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद दी गई नोटिस की तलवार लटक रही है और कम से कम 11 लाख लोगों से ज्यादा बेघर होने पर मजबूर हैं, उनको बचाने की जरूरत है। और अगर सरकार ने रीडेवलपमेंट के लिए जनरल बिल्डिंगों को इसकी छूट नहीं दी तो हर साल ये आंकड़ा बढ़ते जाएगा। जो पिछले साल C3 कैटेगरी में थे वो इस साल C2 कैटेगरी में आएंगे और अगले साल C1 कैटेगरी में आएंगे और उनको महानगर पालिका नोटिस देके वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कट करेगी और उनको घर से बेघर करेगी। तो हर साल 8 से 10 हजार परिवार इसी तरह से बेघर होते जाएंगे और मुट्ठी भर बिल्डरों की जेब भरी जाएगी। ये रुकना चाहिए और मुंबई में रहने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी से रहने वाले लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनको अपने हक का, अपने अधिकार का घर मिलना चाहिए, छत मिलना चाहिए। सर, अगर आपकी डिमांड नहीं मानती है तो आपका कांग्रेस का अगला कदम? सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी, हम लोगों की इस मांग को नहीं मानेगी, गरीबों को न्याय, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो कई पीढ़ियों से रहते हैं उनको न्याय देने का फैसला नहीं करेगी तो मजबूरन कांग्रेस पार्टी को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और यहाँ के रहने वाले लोगों को न्याय दिलाने के लिए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे।